आईसीसी ने की है एक बड़ी तब्दीली। टी20 इंटरनेशनल मैचेस के प्लेइंग कंडीशंस में हुआ है एक बहुत बड़ा बदलाव और एक नए रूल को आईसीसी कर रही है इंट्रोड्यूस। तो आखिरकार वो नया रूल किस तरीके से वर्क करेगा, बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो के अंदर। तो ऐसे में अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स यारी और मेरा नाम है आकाश पांडे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने यहां पर टी20 के इंटरनेशनल मैचेस की प्लेइंग कंडीशंस में एक बड़ा चेंज किया है। दरअसल जो बात हो रही है, जो नियम में बदलाव हुए हैं, वो हुआ है पावर प्ले के ओवर्स को लेकर। वो नया रूल क्या है, सबसे पहले वो देख लेते हैं और फिर उसके बाद बात करेंगे कि कैसे अब आने वाले मुकाबलों में ये वर्क करने वाला है। New rules in T20I cricket. The International Cricket Council has introduced changes to the playing conditions in T20 internationals, and the key point of alteration is in the power play calculations. To be more specific, the length of the power play will now be rounded to the nearest ball instead of to the nearest over. कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि पावर प्ले के ओवर्स, अगर किसी मैच में बारिश होते हैं तो हमने देखा है इससे पहले क्या कुछ होता है कि अगर मुकाबले में बारिश होती है तो पावर प्ले का ओवर्स भी उसी हिसाब से कट जाता है। ओवर कर्टेल्ड होता है, शॉर्ट ओवर्स का मैच होता है, कम ओवरों का मुकाबला होता है और वहाँ पे पावर प्ले का ओवर्स भी कम होता है। पहले क्या होता था कि ओवर्स कटते थे और ओवर्स के हिसाब से उसको कैलकुलेट किया जाता था, लेकिन अब क्या होगा कि जितने भी ओवर कम होंगे और उसमें जितनी लेजिटिमेट डिलीवरी डाली जाएगी उसके हिसाब से पावर प्ले को भी उतनी ही तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा, यानी गेंदों के हिसाब से पावर प्ले का कैलकुलेशन होगा। इसके बाद आ जाइए, इसके बाद समझाया जा रहा है यहाँ पे कि as per the existing regulations, the first 6 overs are power play overs and they broadly constitute the 30% of the permitted 20 overs. If the length of the innings is shortened, rounding to the nearest over can make a big difference. Previously, an 8-over innings would contain 2 power play overs and a 9-over innings would have 3 power play overs. Basically, जिस तरीके से अभी का T20 क्रिकेट चलता है वो यहाँ पे समझाया गया है कि 20 ओवर का अगर आपका मुकाबला होता है तो उसमें पावर प्ले 6 ओवर्स का होता है। अब वो होता क्या है कि पावर प्ले जो है वो पूरे एक इनिंग में 30% जो है वो उसका हिस्सा होता है पावर प्ले, यानी कि पावर प्ले ओवर्स का जो बेसिकली बनता है वो 30% बनता है किसी भी एक इनिंग का। अगर वो ओवर्स कम हो जाते हैं, अगर वो 9 ओवर का एक इनिंग खेला जाता है तो उसमें 3 पावर प्ले ओवर्स होते हैं। अब अगर आप कैलकुलेशन लगाएंगे तो वो 30% से ज़्यादा बन रहा है। अगर आप देख रहे हैं कि 9 ओवर में से 3 ओवर अगर पावर प्ले में जा रहे हैं, यानी कि 30% से ज़्यादा हो रहा है वो। और सेम अगर 8 ओवर में 2 ओवर का पावर प्ले हो रहा है, वो भी 30% से थोड़ा बहुत ज़्यादा ही जा रहा है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे बेसिकली अगर यहाँ पे बताया जा रहा है कि बॉलिंग टीम को थोड़ा ज़्यादा डिसएडवांटेज ना हो और बैटिंग टीम को एडवांटेज ना मिले, 30% ही हिस्सा पावर प्ले में होना चाहिए। ये यहाँ पे आईसीसी तय कर रही है और इसी वजह से यहाँ पे ओवर्स के हिसाब से नहीं बल्कि गेंदों के हिसाब से, जितनी गेंदें कम होंगी उसी के हिसाब से पावर प्ले को कैलकुलेट किया जाएगा। अब ये कैसे बदलेगा आने वाले मैचेस में, अगर बारिश होती है, ओवर्स कम होते हैं तो किस तरीके से ये तब्दीली होगी, अब वो ज़रा देख लेते हैं। अगर आप देखेंगे 5 ओवर मिनिमम किसी भी गेम को कंस्टिट्यूट करने के लिए 5 ओवर होना ज़रूरी है। तो अगर 5 ओवर का मुकाबला खेला जाता है तो 30 गेंदें डाली जाएगी लेजिटिमेट। अब 30 गेंदों में 9 गेंदों का ही पावर प्ले होगा। अब ये 1 ओवर का पावर प्ले और 2 ओवर का पावर प्ले, अब ऐसा नहीं चलेगा। सेम अगर 36 गेंदों का मुकाबला होता है, मतलब 6 ओवर का मैच होता है, तो 11 गेंदों का पावर प्ले होगा। अगर 7 ओवर का होता है जिसमें 42 लेजिटिमेट डिलीवरी डाली जानी है तो उसमें 13 गेंदों का पावर प्ले होगा। यानी कि कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे इस पूरे चार्ट को, जहां पे 5 ओवर से लेकर 19 ओवर का पूरा ब्यौरा दिया गया है, पूरा चिट्ठा दिया गया है, और ओवर्स अगर आप देखेंगे तो ये 1.3, 1.5, 2.1, 2.2, यानी कि आप ये समझ रहे होंगे कि ओवर्स के बीच में ही पावर प्ले आपका खत्म हो जाएगा। ये अब ओवर्स खत्म होने पे आपका पावर प्ले को एंड नहीं किया जाएगा, यानी कि बीच में भी पावर प्ले को खत्म किया जाएगा अगर कम ओवर्स का मुकाबला होता है। ये इसलिए किया जाएगा क्योंकि 30% हिस्सा ही पावर प्ले का होना चाहिए, चाहे ओवर 20 का हो, चाहे 19 का हो, चाहे उसके कम का हो। तो जितने भी कम ओवर्स होंगे उसके हिसाब से तय होगा कि उस ओवर में कितनी गेंदें डाली जानी है उन ओवरों में मिला के, और
उसका 30% हिस्सा मिनिमम क्या होना चाहिए। तो ये उसका पूरा कैलकुलेशन है जो हमने आपको यहाँ पे समझा दिया है कि किस तरीके से ये नया नियम वर्क करने वाला है। अब यहाँ पे गेंदों के हिसाब से पावर प्ले को कैलकुलेट किया जाएगा। ये जो नियम है ये आपका इंग्लैंड के अंदर जो ब्लास्ट T20 ब्लास्ट वाइटैलिटी का होता है टूर्नामेंट, वहां पे यूज होता है। वहां पे भी इसी तरीके से कैलकुलेट किया जाता है पावर प्ले, जहां पे गेंदों के हिसाब से तय किया जाता है और ओवर्स के बीच में ही अंपायर जो है वो सिग्नल दे देते हैं कि अब यहां से पावर प्ले खत्म हो चुका है और फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस जो है वो भी खत्म हो चुकी है। अब बीच में फील्ड आप चाहे तो 30 यार्ड सर्कल के बाहर अब बाकी फील्डर्स को आप तैनात कर सकते हैं, यानी कि जो एक तरीके से लिमिटेशंस होती थी 2 फील्डर्स की, वो अब ऐसा नहीं होगा कि आपको पूरा ओवर रुकना पड़ेगा, बीच में भी अब आप चेंज कर सकते हो ये नए नियम के तहत। और यही एक नया नियम है जो यहाँ पे आईसीसी लेकर आई है, जो हमने आपको पूरा समझाया यहाँ पे कि अब ओवर्स के हिसाब से नहीं, नियरेस्ट ओवर के हिसाब से नहीं, बल्कि नियरेस्ट बॉल्स के हिसाब से, मतलब कि 30% हिस्सा। अगर 42 गेंदों का ओवर हो रहा है तो 13 गेंदों में पावर प्ले खत्म होना चाहिए। अगर 10 ओवर यानी कि 60 गेंदों का एक T20 का इनिंग चल रहा है, एक लेजिटिमेट डिलीवरी उसमें डाली जानी है, तो उसमें से 18 गेंदों का ही पावर प्ले आप करा सकते हो, उससे ज़्यादा का नहीं। तो ये कुछ नया नियम है यहाँ पे पावर प्ले की कैलकुलेशन को लेकर जो यहाँ पे आईसीसी ने इंट्रोड्यूस किया है। होप करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा, और अगर आपको समझ आया हो या वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और आपने स्पोर्ट्स डायरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। अभी के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।